Welcome back, students. In this video, we are going to talk about unit of time, motion and rest, slow and fast motion, speed, along with the definition of speedometer and odometer. So, unit of time. यूनिट का मतलब होता है मात्रक और टाइम का मतलब समय. हम सभी को पता है कि यूनिट्स मात्रक क्या होते हैं. यूनिट्स define the physical quantity about which we are talking. Units उन physical quantities का मतलब भौतिक राशियों के बारे में बताता है जिनके बारे में बात की जा रही हो. जैसे सपोज करिए अगर हम केवल कहते हैं वन. अब अगर वन के पीछे हम यूनिट नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे कि 1 सेकेंड, जब सेकेंड का यूज करेंगे तो हमें पता है कि हम यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1 kg, जब केजी का यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम यहाँ पे मास का मेजर कर रहे हैं, मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 1 मीटर अगर बात करेंगे तो 1 मीटर, यहाँ पे मीटर हमें डिफाइन करेगा कि हम यहाँ पे लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं. तो यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट है. स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में हमने क्लास 6 में देखा था. तो ये टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है सेकेंड. और सेकेंड्स के अलावा भी कुछ इस सेकेंड जो होती है वो बहुत ही कम टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है. तो अब अधिक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारी दूसरी यूनिट्स भी यूज होती हैं जैसे कि मिनट्स एंड आवर, लेकिन इसकी स्टैंडर्ड यूनिट टाइम की सेकेंड ही है. टाइम, अगर कोई पूछे कि टाइम क्या होता है, सो वी कैन से दैट द टाइम इज द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स. दो घटनाओं के बीच का जो अंतराल होता है वो समय होता है. अब टाइम को रिप्रेजेंट करने वाली कई सारी दूसरी यूनिट्स को भी देखते हैं और उनके बीच में रिलेशन को भी देखते हैं. जैसे कि 60 सेकेंड्स बराबर 1 मिनट, 60 मिनट्स बराबर 1 आवर, 24 आवर्स बराबर 1 डे, 30 डेज बराबर 1 मंथ, 12 मंथ्स बराबर 1 ईयर, 10 ईयर्स बराबर 1 डिकेड, 10 डिकेड्स बराबर 1 सेंचुरी एंड 10 सेंचुरी बराबर 1 मिलेनियम. अब अगर आप यहाँ पे इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल, वो बढ़ता जा रहा है. यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट हुआ, सेकंड से मिलीनियम, मिलीनियम का मतलब 10 सेंचुरी, 10 सेंचुरी का मतलब हो गया ये 1000 ईयर्स 1 मिलीनियम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये टाइम इंटरवल बढ़ता जा रहा है. बड़े समय अंतराल के लिए हम बड़ी टाइम की बड़ी यूनिट्स का यूज करते हैं. नाउ, मोशन एंड रेस्ट. इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी मोशन के बारे में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो समय के अनुसार, टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो मोशन में है. इफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन विद टाइम देन वी सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ फिशेज हैं. ये फिशेज टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हैं. यहाँ पे ये इसलिए मोशन करते हुए दिख रही हैं. अगर ये फिशेस टाइम के साथ अपनी पोजीशन को ना चेंज करती तब हम इनके लिए एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, वो है रेस्ट. मोशन का ही अपोजिट जो है वो होता है रेस्ट. इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये टेबल और चेयर रेस्ट में है और फिशेस भी रेस्ट में आ चुकी हैं. नाउ, स्लो एंड फास्ट मोशन. जनरल लैंग्वेज में स्लो एंड फास्ट मोशन को हम ऐसे कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट तेजी से चलेगा तो वो फास्ट मूव कर रहा है और कोई ऑब्जेक्ट स्लो धीरे चलेगा तो वो स्लो मोशन कर रहा है. लेकिन साइंटिफिकली अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी. एन ऑब्जेक्ट दैट टेक्स लॉन्गर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस is said to be slow while an object that takes a shorter time to cover the same distance is said to be fast. मतलब कि कोई एक डिस्टेंस है, अब उस सेम डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि कम समय में उसको कवर कर रहा है तो इसका मतलब वो फास्ट चल रहा है. और वहीं कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में बहुत अधिक समय लगा रहा है तो हम कहेंगे कि वो स्लो चल रहा है. इसकी डेफिनेशन को एक अलग सेंस में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है जो कि डायग्रामेटिकली यहाँ पे डिनोट किया जा रहा है. टू कार्स है, कार एक है रेड कलर की और एक है येलो कलर की.
अब हमने देखा कि सेम टाइम इंटरवल में जो येलो वाली कलर वाली कार थी उसने अधिक डिस्टेंस को कवर किया, वो यहाँ से यहाँ तक गई। अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो जो येलो कलर वाली कार है, येलो कलर वाली कार यहाँ से इतना डिस्टेंस को कवर किया, और वही अगर रेड कलर वाली कार के बारे में बात करेंगे तो इसने इसके कंपैरिजन में सेम टाइम इंटरवल में कुछ केवल इतना ही डिस्टेंस कवर किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो येलो वाली कार थी ये तेजी से मूव कर रही थी, और ये जो रेड वाली कार थी ये तेजी से ना मूव करके स्लो मोशन शो कर रही थी। और इसको एक नई डेफिनेशन यहाँ से आ सकती है कि if in the same time interval one object cover small distance then in comparison to any other object that covers larger distance, then we say that the object that covered the small distance was slow in comparison to the other object. Now, अब स्लो और फास्ट मोशन के साथ ही एक वर्ड जुड़ जाता है, वो है स्पीड। स्पीड क्या बताता है? जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि स्लो और फास्ट मोशन को टाइम और डिस्टेंस के हिसाब से पढ़ा जा रहा था, तो स्पीड एक इसी तरीके का रेशियो होता है। वो रेशियो किस किस के बीच में होता है? डिस्टेंस और टाइम के बीच में। स्पीड की डेफिनेशन है स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम, प्रति यूनिट टाइम, समय की प्रति इकाई पे कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूरी को कवर कर रहा है, कितनी दूरी चल रहा है, वो स्पीड के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ देख सकते हैं कि डिस्टेंस और टाइम एक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को भौतिक राशियों को मिला के एक नई भौतिक राशि बनी जो कि है स्पीड। अब जो इस फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पीड है, इस स्पीड की अगर यूनिट देखनी होगी तो वो इन दोनों की यूनिट्स के रेशियो के फॉर्म में होगी। डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है और मीटर, टाइम की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है सेकंड। तो इसलिए जो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट होगी वो होगी मीटर पर सेकंड। नाउ स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमारी गाड़ियों के डैशबोर्ड्स पे और बाइक्स के फ्रंट पे लगे रहते हैं। ये इसमें से जो स्पीडोमीटर होता है ये इस बात को डिनोट करता है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे व्हीकल की कितनी स्पीड है, और ऑडोमीटर हमें ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। सो स्पीडोमीटर determines the speed at a particular time, and odometer determines the distance covered by the vehicle up to that time. So yeah, a speedometer is an instrument on the dashboard of a vehicle which indicates the speed of the vehicle at that instant of time in किलोमीटर पर आवर। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है, ये जो यूनिट है स्पीडोमीटर के द्वारा वो किलोमीटर पर आवर का यूज़ किया जाता है, और जो ओडोमीटर होता है वो किलोमीटर में डिस्टेंस को मेजर करता है, डिस्टेंस को शो करता है।